हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। और माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपका थ्योरम 7.1 का एक सब थ्योरम। अब देखो, सब थ्योरम आप सोचोगे सर सब थ्योरम क्या है, तो मैं समझाता हूँ। आपने थ्योरम 7.1 पढ़ा होगा, इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसके बारे में प्लेलिस्ट में देखना, आपको मिलेगा वीडियो। ए रूल समझाया था वहां मैंने आपको। ठीक है सर, समझाया तो था। एंगल साइड एंगल इसी का एक सब पॉइंट है। क्या? कि अगर आपके पास इस कंडीशन में साइड इंक्लूडेड होती थी दोनों एंगल्स के बीच में। कैसे? दोनों एंगल्स के बीच में साइड होती थी। तो ये इस पॉइंट में कह रहा है कि अगर दोनों एंगल्स में बीच में साइड नहीं भी है ना, दो एंगल्स के बाद अगर साइड दे रखी है आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हम रूल लगाकर क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे? देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो। क्या कह रहा है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द साइड ऑफ वन ट्राइंगल। ओके, दो ट्राइंगल ए बी सी मान रहा हूं मैं, और ये डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल में से किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल। ठीक है सर, दो एंगल, और उस एंगल के बाद कोई भी एक साइड का पेयर। ठीक है, कि पेयर ऑफ टू एंगल्स एंड अ साइड। इस बार ध्यान ना, इंक्लूडेड साइड नहीं बोला है मैंने। इंक्लूडेड साइड बोलता तो मैं बीच वाली साइड ले लेता। ठीक है, इंक्लूडेड साइड नहीं बोला तो मैं थर्ड वन साइड ले रहा हूँ। ठीक है सर, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका सही होगा। आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो। और इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल। अब देखो, कॉरस्पॉन्डिंग बोला है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर इसका ये तो इसका भी ये, इसका ये तो इसका भी ये, और कॉरस्पॉन्डिंग ही साइड लेनी है। अगर ये वाली साइड आपने इक्वल मानी है तो ये वाली साइड मानो। तो अगर आपके पास दो एंगल और उन दोनों एंगल के बाद की साइड दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? इक्वल है आपके पास, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? एंगल एंगल साइड। क्या बोलते हैं इसको? एंगल एंगल साइड रूल, ये लगा के। अब ये तो हमें प्रूफ करना है कि इस रूल से ये कंडीशन प्रूफ हो सकती है नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है सर? ये तो हमें पता ही नहीं है, होने नहीं हो सकती ऐसा। तो इसी को मैं प्रूफ करने वाला हूं यहाँ पे, देखना कैसे। अब देखो, सबसे पहले मैं गिवन कंडीशन ले रहा हूं। गिवन कंडीशन क्या ले रहा हूं मैं? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दो ट्राइंगल में मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है भैया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, ये मुझे गिवन है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है, ये भी मुझे गिवन है। और क्या गिवन है मुझे? बी सी इक्वल्स टू ई एफ गिवन है। तो ये सब मुझे एक तरीके से क्या है? गिवन है। ठीक है, अब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। हाँ सर, पढ़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होगा क्या? हाँ सर, होगा। और इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स भी 180 होगा क्या? हाँ सर, ये भी होगा। अब आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सेकंड, इस तरीके से प्रूफ आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा। बता देता हूं मैं आपको ना, इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में वहां केवल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से लगा सकते, लेकिन कैसे लगाना वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दोनों 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। हाँ सर, हो सकते हैं। तो आप कहो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल। ठीक है सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एंगल ए तो डी के इक्वल है, तो मैं क्या करूं? इस ए की जगह लिख देता हूं एंगल डी। ठीक है, एंगल बी ई के इक्वल है, तो मैं इस बी की जगह लिख देता हूं एंगल ई। बताओ, लिख सकता हूं कि? हाँ सर, लिख सकता हूं। एंगल सी ऐसा कैसा छोड़ दो, इसके साथ कुछ नहीं होगा। एंगल ई और ये एंगल। अब आप गौर करेंगे, इस डी से डी कट जाएगा, और ये आपने किया है गिवन से। एंगल ई से ई कट जाएगा, तो आपके पास एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ आ जाएगा क्या? हाँ सर, आ तो जाएगा मेरे पास कंडीशन में। अब इसको मैं मान रहा हूं मेरी इक्वेशन, या एक काम करो, जो गिवन कंडीशन थी ना, चलो इसको सेकंड ही मान लो ना, थर्ड मान लो इसको। सेकंड तो मान चुका हूं, इसको थर्ड मान लेता हूं। अब मेरी बात सुनना, आपके पास सी और एफ निकल गया है। हाँ सर, निकल गया ना। देखो, आपने ये वाला एंगल जो था ना, ये वाला सी एंगल इस एफ के निकाल लिया। मैं इसको राइट से शो कर देता हूँ, आपको अलग से ध्यान दिखाई देगा। ये वाला जो एंगल है ना सी, अब वो एफ के इक्वल हो गया है।
हाँ सर हो तो गया। अब आगे सुनो कहानी, वापस से बना देता हूँ मैं ट्राइंगल, आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। ए बी सी डी ई एफ। देखना ये सॉरी, ये नहीं, ये आपको गिवन था पहले से, और आपने जो अभी अभी निकाला है वो आपने अभी भी निकाला है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास इस वाले ट्राइंगल के लिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है क्या आपके पास? हाँ सर ये तो गिवन था ना मुझे, ये एंगल इसके इक्वल है। हाँ सर है, ये मुझे गिवन था। और मुझे बी सी इक्वल्स टू ई एफ था क्या गिवन? हाँ सर ये भी मुझे गिवन था। और अभी अभी मैंने एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ निकाला है क्या? हाँ सर निकाला है ना, प्रूव्ड अबव लिखूंगा मैं इसके लिए। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, देखो ये रही, पीछे चलो। सी एफ, सी एफ के इक्वल है ना, इक्वल, हाँ सर है। अब आप देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के तहत मैं कह सकता हूं एंगल ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ, विच प्रॉपर्टी? एस प्रॉपर्टी के तहत हमने इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। देखो आपको दिया तो दो एंगल और उसके बाद वाली साइड थी, और फिर ये कॉन्ग्रुएंट होगा ये कह रहा था, लेकिन मैंने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ किया है, लेकिन मैंने इसको अपनी अलग प्रॉपर्टी से प्रूफ किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के है तो कॉन्ग्रुएंट ना। ये कह रहा है भाई दो एंगल और एक साइड दे दे तो भी आप उसको कॉन्ग्रुएंट मानोगे, अगर वो साइड उनके इंक्लूड यानी बीच में नहीं है तो। ये कहना चाह रहा हूं मैं इस थ्योरम के तहत। तो ये सब थ्योरम है 7.1 की है ना, तो आप ए एस ए कहो चाहे ए ए एस कहो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जो भी इनके अंदर आएंगे। क्लियर है? अच्छे से आ गया समझ में? कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका कुछ पर्सनल ऐसा डाउट है तो भी आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैंने लिंक वगैरह दे रखे हैं सब कुछ। आप जैसे चैनल के अबाउट में जाओगे तो अबाउट सेक्शन के आपको यहाँ मेरा मेल मिलेगा, आप डायरेक्टली मुझे मेल पर भी बता सकते हो। अगर आपका कोई पर्सनली ऐसा कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, सर मुझे ये चीज में दिक्कत है, आप इसके लिए अलग से कुछ मतलब इनबिल्ट करवाना चाहते हो, कुछ नया करवाना चाहते हो, तो भी आप हमें बता सकते हो, मेल कर सकते हो अपने डाउट्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।